परशुराम लक्ष्मण संवाद। महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम को विष्णु का अंश अवतार कहा गया है। जन्म से ही वो परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर उनमें क्षत्रियोचित गुणों का आधिक्य था। है वंशी राजकुमारों ने जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी तो उन्होंने क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर डाला था। उनके साहस, पराक्रम, क्रोध से देवता भी भयभीत रहते थे। परशुराम भगवान शिव की आराधना करते थे और उनके अनन्य भक्त थे। एक बार वो शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां द्वार पर तैनात गणेश जी ने उनका मार्ग रोक लिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला था। तभी से गणेश जी को एक दंता भी कहा जाने लगा। परशुराम जी ने और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब वरदान के रूप में भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य धनुष दिया। इस धनुष को बाद में उन्होंने राजा जनक को सौंप दिया था। राजा जनक ने उसी दिव्य धनुष को स्वयंवर में रखा था। श्री राम ने जब ये धनुष तोड़ा तो उसकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उसी गर्जना को परशुराम जी ने भी सुना। वो समझ गए किसी ने शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया है। भारी क्रोध में भरकर वो सीता के स्वयंवर सभा में आ डटे। उनके नेत्र लाल और भुहें टेढ़ी हो गईं। क्रोध से तमतमाकर वो स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की ओर देखने लगे। राजा जनक ने भी आकर सिर निवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी ने आकर दोनों राजकुमारों को उनके चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद दिया। फिर परशुराम जी की दृष्टि सब ओर दौड़ाकर जनक से पूछने लगे, कहो राजन, ये भीड़ भाड़ कैसी है? जनक जी ने सारी बात विस्तार से कही। तब परशुराम अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र मेरे सामने ला, नहीं तो जहां तक तेरा राजपाट है सबको मैं उलट पुलट करके रख दूंगा। सबको भयभीत और सीता जी को डरी हुई जानकर श्री राम मृदु वाणी में बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा, क्या आज्ञा है मुनिवर? तब परशुराम रिसियाकर बोले, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे मुनि, बालकपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इस पर परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे बालक, तू काल के वश में है, इसलिए नहीं समझ रहा कि तू क्या बोल रहा है। शिव धनुष और दूसरे धनुष में अंतर नहीं समझता? तब लक्ष्मण जी अकड़ कर बोले, सुनिए देव, हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से कौन सी बड़ी हानि हो गई? और फिर राम जी ने तो इसे छुआ भर था कि ये टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष? आप तो बिना कारण के ही क्रोध किए जा रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं बालक जानकर तुझे मार नहीं रहा हूं। मैं निरा मुनि ही नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। अपनी ताकत से मैंने इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला। जिसने सहस्र बाहु की भुजाएं काट काट कर फेंकी हैं। इस फरसे की ओर देख जरा, ये फरसा बड़ा भयानक है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, अपने आप को बड़ा योद्धा मानते हो, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखाते हो। लगता है फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े का फूल नहीं जो तर्जनी देखकर ही मुरझा जाता है। ब्राह्मण समझकर मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहा हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, उन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। आपका तो एक एक बोल ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और फरसा तो आप बेकार ही धारण करते हैं। लक्ष्मण का व्यंग सुनकर परशुराम तिलमिलाकर बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ये तो सूर्य वंश का कलंक है। ये अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। यदि इसकी जिंदगी चाहते हो तो इसको समझाओ। इस तरह दोनों ओर से वाक बाण छोड़े जा रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था, न ऋषि परशुराम और न लक्ष्मण।
अंततः लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला, जिसे देखकर सारी सभा हाय हाय करने लगी। पर लक्ष्मण जी चुप न रहे, मुस्कुराकर बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, ये कुठार बार बार मुझे मत दिखाइए। लगता है आपको अभी तक किसी बलवान से पाला नहीं पड़ा, अपने घर में ही धुरंधर बनते फिर रहे हैं। पूरी सभा की त्राही त्राही करने पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को रोक लिया। फिर बड़े विनीत स्वर में बोले, हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए। ये मूर्ख है, आपका प्रभाव जानता तो क्या ऐसी बातें करता। बालक की चपलता पर तो बड़े आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और अपना सेवक जानकर कृपा कर दीजिए। आप तो स्वभाव से ही सुशील और धीर ज्ञानी मुनि हैं। परशुराम जी अब श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को समझ गए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीपति विष्णु के धनुष को धारण करके दिखाया। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। फिर वो हर्षित होकर बोले, हे रघुकुल नंदन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और फिर शांत होकर तब के लिए वन में चले गए। श्री राम सीता विवाह। जनकपुर के स्त्री पुरुष हर्षित होकर खुशियां मनाने लगे। सुंदर स्त्रियां मंगल गान नृत्य करने लगीं। खूब जोर जोर से मंगल वाद्य बजने लगे। जनक जी का सुख अवर्णनीय है। सीता का भय संताप भी जाता रहा। उन्होंने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, अब जो उचित हो कहिए। विश्वामित्र बोले, राजन, अपने कुल पुरोहित, गुरुजन, वृद्धों से पूछकर और जो वेदों के अनुसार उचित हो विवाह संस्कार की तैयारी कीजिए और कोई दूत अयोध्या के लिए रवाना कर दीजिए, जो राजा दशरथ को लिवा लाए। राजा जनक ने उसी समय दूतों को पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। इधर राजा जनक ने अनुचरों को बुलाकर अति सुंदर मंडप सजाकर तैयार करने को कहा। बांके और अनुभवी कारीगरों ने मंडप बनाना शुरू किया। सोने के केले से बने खंबे खड़े किए गए। जिस मंडप में गुणों के समुद्र और त्रिलोक के स्वामी का विवाह संपन्न होना है, वो कैसा बना और सजाया गया है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। जेहि तेर होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लही भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। अर्थात उस समय जिसने भी तिरहुत अर्थात जनकपुर को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी मोहित हो जाते। इधर जनक राजा के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ को सब वृतांत सुनाकर पत्र उन्हें सौंप दिया। पत्र पढ़ते हुए राजा के नेत्रों से आनंदाश्रु छलक पड़े। शरीर पुलकित हो गया। खुशी के मारे गला भर आया। फिर थोड़ा धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और पूरी सभा को सुनाई, जिसे सुनकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न पुलकित हो गए। राजा ने दूतों को ढेरों उपहार और नेग देकर विदा किया। राजा ने यह पत्रिका गुरु वशिष्ठ को दी और सारी कथा प्रेम पूर्वक उन्हें सुना दी। फिर रनिवास में ले जाकर पाती सब रानियों को सुनाई। समाचार सुनकर रानियां हर्ष से भर गईं। फिर राजा ने भरत जी को अपने निकट बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी, रथ और पालकियां सजवाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। पूरे गाजे बाजे के साथ रामचंद्र जी की बारात अयोध्या से निकली। बारात देखकर देवता भी हर्षित होकर पुष्प वर्षा करने लगे। सब प्रकार के अच्छे शकुन हो रहे थे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने अपने बंधु बांधवों सहित बारात की आगवानी की। जनवासे में बारातियों ने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गए। दशरथ जी मुनि विश्वामित्र के चरणों में दंडवत हो गए। फिर राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों ने पिता को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। चारों भाई आपस में गले मिलकर आनंद से गदगद हो उठे।